जो लोग अपने घर में सुख चाहते हैं वे 6 बातें याद रखें, और जो लोग उन्नति चाहते हैं वे 6 बातें दूर कर देंगे, और जो लोग कभी दुखी नहीं होना चाहते हैं वे 7 बातों का त्याग कर देंगे। कौन है 6 बातें 7 बातें, सब बताऊंगा मैं। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है। अर्थागमो नित्यम यानी डेली इनकम हो रही है, नित्य आमदनी हो रही है। जिसके घर में रोज रोज आय होती है, डेली प्रॉफिट आ रहा है, डेली बेनिफिट हो रहा है, जीवन बड़ा विचित्र है। कुछ ऐसा कार्य करो जिससे कि आय का स्रोत निरंतर ऐसे प्रवाहित होते रहे जैसे झरना निरंतर बहता रहता है। कुछ ऐसे प्लान करो, कुछ ऐसी कार्यशैली अपनाओ जिससे नित्य पानी बादलों से बरसे न बरसे, लेकिन तुम्हारे घर में पैसे बरसते रहे, पैसे बरसते रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीतिकार विदुर कह रहे हैं। विदुर महात्मा की उपाधि उनको मिली है। विदुर ने बहुत सोचा होगा, विचारा होगा, ध्यान में बैठे होंगे एकांत में, तो उनके मन में याद आया होगा कि सुखी परिवार के लिए धन की भी आवश्यकता है। कितना ही धन की निंदा कोई भी करे, लेकिन धन के बिना तो जहर भी नहीं मिलता है। मरने के बाद भी कफन धन से ही मिलता है, दफन की सामग्री भी धन से मिलती है। इसलिए आज मेरे पास में एक भक्त आए, नाम है बांके बिहारी। उन्होंने कहा इस लड़के से मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैंने कहा इस लड़के को क्या हो गया? बोले ये पढ़ता ही नहीं है, इसका पढ़ने का मन ही नहीं है। मैंने उनके लड़के से कहा जरा हाथ की रेखा दिखाओ, दिखाया तो उसके हाथ में डबल बुद्धि रेखा है। आदत बन गई, अब नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। हमारे साथ में एक संत है, उसको 6-7 साल हो गए, 8 साल बोला ही नहीं। अभी 5-6 दिनों से बोलना शुरू किया है, माइक में बोलता है, रेशी भाषा बोलता, सालिट। मैं भी मंद मंद मुस्कराता हूँ उसका सुन के। 6-7 साल पहले से बोला होता तो अब तक तो बहुत आनंद आ जाता। कितने लोगों के पास में बुद्धि है, लेकिन अपने मन को समझा नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि शिक्षा में, विद्या अध्ययन करने में लगती ही नहीं है। और याद रखना, तुम कितना ही धन कमाओ, सामान है, मकान है, जमीन है, ये सब बट जाएगा, लेकिन जो विद्या रूपी धन है, शिक्षा रूपी धन है, ये कोई न बांट सकता, न चुरा सकता, न छीन सकता है, और न तुमसे किसी तरह ले सकता है। इसलिए याद रखना, विद्या धन अखंड धन है, और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम है। इसलिए बच्चों को विद्या का अध्ययन करना चाहिए। कितनी बेटियों को मैं देखता हूँ अपने मायके में, बहुत सुंदर गुलदस्ता बनाती हैं और गेट में लगाने वाली झालर बनाती हैं, बड़ी कलाकार है लड़की, पर्दे सजाती हैं, सब करती हैं, लेकिन जब विदाई होती ना, वो पर्दा वर्दा सब यही छूट जाता है, सब तकिया की डिजाइन यही रह जाती है। जो गेट में बनाया था झालर झूमर, वो सब यही रह गया, बस डोली में बैठी जा रही है। लेकिन जो उसने विद्या अध्ययन कर लिया था,
ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS, AMBS, DLED, PhD, वो डिग्री उसके साथ में जाती है शिक्षा। और वहाँ जा कर के ससुराल में भी वो अपनी शिक्षा से, योग्यता से सबसे निराला चमत्कार करती है। इसलिए बेटियों से कहूँगा, थोड़ा थोड़ा मोबाइल का मोह छोड़ देना, और बच्चों से कहूँगा मोबाइल के मोह से बाहर निकल जाना, विद्या अध्ययन करना। और विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए। अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैचा। कौवा जैसी चतुराई हो, एकदम कौवा जैसा चतुर होता है। कौवा कैसा चतुर होता है? कौवा ने अपने बच्चे को एक बार समझाया कि बेटा कोई आदमी आए तो सावधान हो जाना। बोले क्या सावधान होना, आदमी से क्या लेना देना? बोले आदमी अगर झुकेगा तो ढेला उठाकर तुझे मारेगा, तो भाग जाना। तो कौवा के बच्चे ने कहा पिताजी यदि घर ही से लेकर आए ढेला तो, और बिना झुके मार दे तो कौवा हंसने लगा, बोला मेरे से ज़्यादा चतुर मेरा बेटा है। ऐसे बाप से ज़्यादा चतुर बेटे को होना चाहिए, और माँ से ज़्यादा होशियार बेटी को होना चाहिए, और सासू से ज़्यादा खिलाड़ी बहू को होना चाहिए। तभी तो घर संभलता है। कितनी बहुएं ससुराल जाती हैं तो बहुत स्वस्थ हैं, जब आती हैं तो बीमार होकर आती हैं। ससुराल में लगता है रोग की फैक्ट्री लगी है। इतनी बीमारियां ले ले करके आ रही हैं मायके वापस की। माता पिता भी दंग है कि अरे ये क्या हो गया मेरी बेटी को। इसलिए ससुराल में जाओ तो वहाँ भी थोड़ा कमरा बंद करके अंदर व्यायाम कर लो। अगर हर समय बैठी रहोगी तो याद रखना तुम्हारे भीतर बीमारियां बैठ जाएंगी, रोग बैठ जाएंगे। और दौड़ दौड़ कर काम करो, दौड़ कर सीढ़ी चढ़ जाइए, दौड़ कर पोड़ी बनाइए, कढ़ाई उठाइए, फटाफट मांजिए, धोइए, कपड़े सब भट्ठा लगा कर धो डालिए, पूरा 100 साड़ी धो डालो, सब गद्दे रजाई के कवर धो डालो। याद रखना बीमारी का सबसे बड़ा इलाज मेहनत है, मेहनत है। और गरीबी का सबसे बड़ा इलाज मेहनत है, मेहनत है। और जहाँ मेहनत है वहीं किस्मत है, जहाँ मेहनत है वहीं किस्मत है, और जहाँ दोनों हैं वहाँ गुरु की रहमत है, वहाँ गुरु की रहमत है। इसलिए मेहनत करने में कभी जी मत चुराओ। काम करना भगवान का लक्षण है। भगवान कृष्ण गायें चराने के लिए जाते थे, गायें चराने जाते थे। भगवान से किसी ने पूछा कि आप भगवान हो, आप गायें क्यों चराते हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए नहीं चराता हूँ, मैं इसलिए चराता हूँ ताकि ये गोकुलवासी सब गाय चराना सीख लें, नहीं तो भूखों मर जाएंगे सब। कुछ काम इसलिए करना चाहिए ताकि तुम्हारे पीछे वाले सब सीखे, प्रेरणा ले लें। हर काम तुम्हारा सिखाने वाला होना चाहिए, दूसरों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। अपने से बड़ों के पैर इसलिए भी छुओ ताकि तुमसे जो छोटे हैं वह भी अपने से बड़ों के पैर छूना सीख जाएं, वह भी सीख जाएं, इसलिए भी छूना चाहिए। साफ सफाई इसलिए रखो ताकि आने वाली पीढ़ी भी सफाई के संस्कार प्राप्त कर ले और वो भी सफाई करना सीख ले। तो काक चेष्टा बको ध्यान, और विद्यार्थी का ध्यान बगुला जैसा होना चाहिए। बगुला तालाब के किनारे जब बैठता है तो बिल्कुल ऐसे बैठता है, लगता है बड़ा ध्यान में है, और एक टांग उठाए रहता है। टांग उठाकर रखी है, पहले से रेडी है, उठी हुई टांग है, लगता है पंगुला है। बगुला पंगुला नहीं है, टांग इसलिए उठाया है
कि मछली सामने आएगी और टांग उठाने में पानी हिलेगा तो मछली भाग जाएगी। इसलिए टांग उठा के रेडी रखो और टांग बढ़ाकर टांग और चोंच को एक साथ डुबाना है ताकि मछली भाग ना पाए। इसलिए याद रखना, बगुला जैसा ध्यान जो एकाग्र करता है उसको विद्या अध्ययन में सफलता मिलती है, सफलता मिलती है। आज हम लोग साधु बन गए, लेकिन जो सब वहाँ छूट गया घर पे, जो भी वहाँ किया थोड़ा बहुत, लेकिन जो विद्या प्राप्त किया वो मेरे साथ आ गई। पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया था वहाँ और वो साथ में आ गया। अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट किया, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी धर्मशास्त्र में संत हो गया। समावेश कैसे होगा? अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन शास्त्र, इकोनॉमिक्स, और ये धर्मशास्त्र है, रिलीजन्स। अब इस धर्मशास्त्र में सेट होना है। अर्थशास्त्र तो सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि जिंदगी में अर्थ की जरूरत है। अर्थ के बिना जिंदगी, अरे बिजली के करंट में अर्थिंग ना दो तो फिर आगे बात नहीं बनती, वहाँ अर्थिंग चाहिए। आपकी जिंदगी में भी करंट तभी पूरा आएगा जब अर्थिंग होनी चाहिए। आपके जीवन में अर्थ होना चाहिए, अर्थ यानी धन होना चाहिए। और धन के लिए याद रखना, धनवान वही बनता है जिसमें एकता होती है, जिसमें परस्पर प्रेम होता है। जहाँ आपस में प्रेम है और परिवार में एकता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर के सेवा करती है। लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी होती है कि मुझे सेवा में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगी। प्रेम और एकता से सुख, शांति, सुविधा, आराम, आनंद का जन्म होता है। जहाँ एकता है क्या नहीं हो सकता है। मधुमक्खियों की एकता हाथी को भी घबराहट में डाल देती है। याद रखना, परिवार के सभी सदस्यों की एकता चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों तक छूने के लिए आपको शक्ति प्रदान कर देती है। संत समाज की एकता बहुत बड़े विकास का द्वार खोलती है। और संत महात्माओं में बहुत जगह देखा जाता है बड़ी एकता है। आश्रमों में एकता है, सब साधु एक डोरी में बंधा हुआ है। और जिन संतों में एकता है, कमाल है वो संत समाज। वो संत समाज भी जन जन का कल्याण करने में सफल होता है। इसलिए संतों को भी एकता रखना चाहिए। बहुत सारा संत महात्मा अकेले अकेले कमंडल लेकर इधर उधर घूमता रहता है, वो सब टाइम पास कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं। मेरे को तो अकेले अच्छा ही नहीं लगता। मैं तो सोचता हूँ मेरे साथ 500 संत हो तो भी अच्छा है। अभी 60-70 है, मेरी इच्छा रहती 500 हो जाए, 1000 हो जाए। जितना संत आएगा उसका भाग्य भी तो आएगा। वो तपस्या भी करेगा, कुछ कर्म भी करेगा, जबरदस्त। जहाँ 50 का भाग्य इतना है, 500 होगा तो उसका भाग्य कितना होगा, सोचिए। आपके परिवार में सदस्य जब बढ़े तो चिंता मत करना, दुखी मत होना। ये मत सोचना अरे फिर बेटी पैदा हो गई, अरे फिर बेटी पैदा हो गई, अरे कितने पैदा हो गए। आप टेंशन मत लो। एक नवयुवक किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था। अचानक छुट्टी ले लिया, सेठ से पूछा भी नहीं, घर में बैठ गया। 15 दिन आया ही नहीं। सेठ असमंजस में पड़ गया। वो जो कार्य करता था वो कार्य बिगड़ गया, क्योंकि उसके कार्य पर दूसरा व्यक्ति शिफ्ट करने में टाइम लगता है। बताया भी नहीं, छुट्टी मांगा भी नहीं और छुट्टी अपने आप ले लिया। कुछ लोग ऐसे मज़ेदार लोग होते हैं, अपने आप डुबकी मार देते हैं। तुमको पता ही नहीं कि आज आएगा कि नहीं आएगा, तुम इंतजार में हो आएगा तो ये काम होगा, वो आया ही नहीं, सब काम उसके पीछे 4 लेबर और बेकार बैठा रहा। छुट्टी भी लो, थोड़ा बता कर लो, पहले से बता दो, 15 दिन पहले से बोलो कि हमको इस तारीख को छुट्टी चाहिए मालिक, तो मालिक भी खुश होता। 15 दिन में एडजस्टमेंट, सेटलमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट सब कर लेता है। और तुम अचानक डुबकी लगा गए तो मालिक तुमसे असंतुष्ट होता है। याद रखना, फिर तो केवल वेतन ही वेतन होगा और तुम्हारी फिक्र वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको उसकी फिक्र है कि पहले से ही बता दिया कि हमको इस तारीख को जाने की ज़रूरत है, तो वो तुरंत व्यवस्था बना लेगा, आपको हंसते हंसते विदा कर देगा। और जिस तारीख को आना है
बता दो पक्का इस तारीख को आ जाऊंगा, मैं 3 दिन पहले फ़ोन कर दूंगा। ये व्यवस्था होना चाहिए। याद रखना, मनमानी करना, जिद्दी करना, मूडी डूडी रहना, इससे व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। ऐसी आदत को सबको छोड़ना चाहिए। तो वो नवयुवक अपने आप डुबकी लगा लिया, छुट्टी ले लिया, आया ही नहीं, कुछ कहा भी नहीं, बोला भी नहीं, मालिक को पता भी नहीं। सेठ जी इंतज़ार कर रहे थे सुबह, जब नहीं पहुंचा सेठ का कार्य बिगड़ गया। सेठ थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन नाराज होकर भी करे तो क्या करे, क्योंकि आया ही नहीं तो क्या करे। सेठ ने किसी तरह से एडजस्टमेंट किया। 15 दिन के बाद वो नौकर आया, कर्मचारी। सेठ ने सोचा मन में, हो सकता है इसका वेतन कम हो इसलिए नहीं आया। तो 10,000 वेतन था। बोला अब तुम्हारा आज से वेतन 12,000 है, लेकिन ऐसी गलती मत करना, अपने आप घर में मत बैठना। बोले ठीक, कोई बात नहीं। फिर 1 महीने बाद वो छुट्टी ले लिया और आया ही नहीं, और 15 दिन आया ही नहीं, और मालिक को बताया भी नहीं। फिर वही बात, कितने लोगों की जो आदत बन जाती है वो आदत छूटती नहीं। कितने लोग बीमार होंगे तो भी नहीं बताएंगे, चुपचाप लेटे रहेंगे। भोजन बनाने की ड्यूटी थी, भोजन भी नहीं बना, चाय नाश्ता भी नहीं बना, झाड़ू भी नहीं लगा, और बीमार हैं, लेटे हैं। कम से कम पर्ची लिखकर भेज दो, कम से कम कह दो बीमार हो, लेकिन आप बाथरूम तो जाते हो ना, तो इसी तरह से मालिक को बता दो कि हम बीमार हैं, आज कार्य नहीं कर पाएंगे, मेरी जगह पर दूसरे को शिफ्ट कर दीजिए। ये तो बुद्धिमानी है। और तुम चुप्पे से लेट गए, और मालिक सोच रहा काम चालू है, और मालिक चला गया औरैया, और तुम यहाँ लेटे हो, व्यवस्था बिगड़ गई। तो बताना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हर कार्य को सोच समझकर विवेक से करता है, लेकिन कम बुद्धि का आदमी हर कार्य में कुछ न कुछ मिस्टेक करता है, मिस्टेक करता है। कभी मिस्टेक मत कीजिए। तो सेठ बहुत नाराज हुआ कि दूसरी बार भी गलती कर दिया इसने। 15 दिन के बाद फिर आया। सेठ ने कहा तेरा वेतन बढ़ा दिया, 10,000 से 12,000 कर दिया, फर्क नहीं पड़ा, तो वही रहा, आदत वही, बात वही। फिर 15 दिन गैप कर दिया, पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, छुट्टी लिया भी नहीं, अपने आप डूब गया, बैठ गया। तो कर्मचारी ने कहा अरे मालिक सब ठीक है। बोले तेरा 2,000 वेतन में घटा देता हूँ। घटा दिया तो भी उसके मन पे कोई असर नहीं पड़ा। बोले तेरी आदत जब नहीं छूटती तो वेतन बढ़ाने से फायदा क्या। तो मुस्कराने लगा कर्मचारी। तो सेठ ने पूछा तेरा वेतन घटा दिया तो भी मुस्कराता है, और बढ़ा दिया था तो भी मुस्कराता है, तू क्या बात क्या है, तेरे पर असर क्यों नहीं पड़ता है। बोले असर इसलिए नहीं पड़ता है, जब मैंने पहले 15 दिन की छुट्टी लिया था उस समय मेरे बेटे का जन्म हुआ था, तो मेरे घर में एक सदस्य बढ़ गया था, और जब मैं 15 दिन बाद आया था तो तुमने 2,000 वेतन बढ़ा दिया था। तो मैं समझ गया था वेतन मेरा नहीं बढ़ा है, जो मेरे घर में एक सदस्य बढ़ा है उसके हिस्से का बढ़ा है, तो उसके लिए वेतन बढ़ गया, तो मुझे कोई ज़्यादा खुशी दुख कुछ नहीं था। बोले अच्छा, अब जब घटा दिया तो, अरे घटा दिया तो मेरी माँ मर गई थी, तो एक सदस्य मेरे घर में घट गया था, उसी के हिस्से का घट गया, मेरा ना कुछ घटा ना मेरा बढ़ा, कुछ नहीं हुआ। ऐसी मौज की बात कहा तो सेठ को भी लगा कि ये तो सत्संगी ही हो सकता है। पूछा क्या सत्संग सुनते हो। बोले मैं प्रवचन रोज सुनता हूँ। बोले इसीलिए तेरे को दुख नहीं होता है। सत्संगी व्यक्ति को इतना ज्ञान, इतना विवेक हो जाता है कि उसको दुख नहीं होता है। तो अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए, भोजन कम खाना चाहिए। ज़्यादा भोजन करने से बुद्धि कम हो जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। ऐसे तो सभी को कम ही खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, बहुत पेट भर नहीं खाना चाहिए। जरूरत नहीं है शरीर को इतनी, थोड़ा थोड़ा रोज खाइए। अल्पहारी गृहस्थ त्यागी। और विद्यार्थी जीवन जब तक है तब तक साधना में रहिए, त्याग से रहिए, नियम से रहिए। तब तक विषयों को भोगने की कोशिश मत करो, इंद्रियों को वश में रखिए, चंचल मन को काबू रखिए। तो विद्यार्थी जीवन में जब ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो याद रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ब्रह्मचर्य की शक्ति से स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। बुढ़ापे में
ब्रह्मचर्य कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बुढ़ापे में जो याद है वो भी भूलने लग जाता है। बचपन में नई ऊर्जा, नई शक्ति आपके शरीर में होती है, जिससे कि आपकी मेमोरी की शक्ति बढ़ती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। साधना में रहिए। फिर है श्वान निद्रा तथैचा, और विद्यार्थी की नींद कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता सो रहा है, उसके पड़ोस में आप निकलेंगे, कुत्ता थोड़ा सा आँख खोल कर देख लेगा कौन जा रहा है। और कितने विद्यार्थियों की नींद तो ऐसे है जैसे कोई भैंसा सोया है, चाहे कोई ऊपर लात धर के निकल जाए, भैंसा नहीं देखता। भैंसा के ऊपर कोई लात रख दे तो उसको लगता है कोई मच्छर खुजलाया है। अरे विद्यार्थी की नींद हल्की होना चाहिए, ऐसा अंधाधुंध। और साधु को हमेशा जीवन भर स्वयं को विद्यार्थी ही समझना चाहिए, विद्यार्थी ही समझो। आज हमारे संत महात्मा 3 बजे के करीब पाठ कर रहे थे। एक संत की मेरे पास में ड्यूटी थी, तो वो हमारे गेट के पास दीवाल के पास बैठकर पढ़ रहा था। दीन कृपा करि ज्ञान, ऐसे बोल रहा था। तो मैं अंदर से, मैं भी वही ग्रंथ पढ़ रहा था अपने कमरे के अंदर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। संतों द्वारा पाठ, जहाँ पर 25 संतों का स्वर एक में निकल रहा था, आनंद आ रहा था। और मैं भी वही ग्रंथ को पढ़ रहा था। विशाल वचनामृत ग्रंथ का नाम है, उसमें बहुत ज्ञान लिखा हुआ है। दुख का चाहो जो छोड़ ना छोड़ो सुख की सूंढ, और सुख छोड़े कोई दुख नहीं, चाहे जहां तक ढूंढ है, चाहे जहां तक ढूंढ है। सुख के भीतर ही दुख छिपा हुआ है, याद रखना। कांटा के ऊपर जो आटा है, आटा तो दिखता है पर आटा के भीतर कांटा नहीं दिखता है। मछली आटा को देखती है और आटा को देखकर आटा को खाती है, और मछली को आटा के भीतर छुपा कांटा दिखता ही नहीं है। और ज्यों ही आटा को खाती है, कांटा में फंस जाती है। यही हाल है, यहाँ सुख के आटा में दुख का कांटा छिपा हुआ है। आप सुख के आटा को ज्यों ही ग्रहण करते हो, दुख के कांटा में फंस जाते हो। ये दुनिया का हाल यही है। अर्था गमो नित्यम अरोगिता च। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे राजन, जिसके घर में सब निरोगी रहते हैं, जिसके घर में बीमारियां नहीं है। ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं तो सोचते हैं हमारे भाग्य में बीमारी है, लेकिन याद रखना, बीमारी और स्वास्थ्य ये भाग्य में नहीं होता है। बीमारी आपकी असावधानी से आती है और आपकी जिह्वा की लोलुपता से आपके पास में परमानेंट रह जाती है। और बीमारी आपके परहेज से धीरे धीरे विदा हो जाती है। बीमारी में परहेज सबसे बड़ा इलाज है। जो परहेज नहीं कर सकता है वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। जो व्यायाम नहीं करता है वो हमेशा बीमार ही रहता है। शरीर काम करने से स्वस्थ रहता है, गहरी नींद लेने से स्वस्थ रहता है, चबा चबा कर भोजन खाने से, घूंट घूंट कर पानी पीने से ये शरीर स्वस्थ रहता है। चिंता करने से भी ये शरीर बीमार हो जाता है। कितने लोग अधिक दुखी हो करके बहुत बीमार हो गए। याद रखना, किसी की मृत्यु से भी तादाद से ज्यादा दुखी मत होइए।
क्योंकि जो लोग जीवित हैं, बच गए हैं, उनको जीने के लिए व्यवस्था की जरूरत है। जो मर गए सो मर गए, वो लौट के तो नहीं आएंगे, लेकिन जो अभी जिंदा हैं इनके लिए तो इंतजाम करना पड़ेगा। अब तुम इतना दुखी हो कि हर समय रोया जैसा चेहरा बनाते हो, तो आपको पैरालिसिस हो जाएगी, लकवा अटैक हो जाएगा, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, आपकी बुद्धि का स्मरण खो जाएगा और थोड़े दिन में आपका भी मरण हो जाएगा। इसलिए किसी की मृत्यु से बहुत घायल मत हो। जिनकी मृत्यु हो गई उनकी आत्मा की सद्गति की कामना कीजिए कि इनकी आत्मा की सद्गति हो जाए। और ये भी याद रखना, आपको जो भी अपनी आत्मा के लिए करना है अपने हाथों से कर लीजिए। बाद को ये 10वां और 13वीं और 12वीं और 18वीं ये सब चक्कर फालतू का काम है। कितने लोगों की मरी हुई हड्डियां, अस्थि बटोर कर लोग बिहार में ले जाकर गया में गंगा में डाल देते हैं, और जिंदा बाप से कहते रहे कि जाओ बिहार गया गंगा नहाओ, तो बोला हम नहीं जाएंगे। अब वो मर गया बाप तो उसकी हड्डियां वहाँ डाल दिया। जब जिंदा में उसका मन नहीं था पिताजी का, तो मरने पर उसकी ज़बरदस्ती हड्डियां वहाँ क्यों डाल रहे हो? अस्थियां वहाँ नहीं डालना है, आस्था पैदा करना है। अस्थियां बिखरने से पहले भक्ति में आस्था पैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि आस्था ही मुक्ति का रास्ता बनाती है, मुक्ति का रास्ता बनाती है। मरने से पहले अपने भीतर की समस्त बुराइयों को ज्ञान की तलवार से खंड खंड कर देना चाहिए। ये शरीर छूटे उससे पहले ये संसार का मोह भी छोड़िए, लोभ भी छोड़िए। अब जाने वाले हो संसार से धीरे धीरे। शरीर कमजोर हो रहा है तो अब थोड़ा मन को भी हटाना सीखो। ये मन में इतना परेशान क्यों रहते हो? चिंता जिंदा को जला देती है, चिता मुर्दा को जलाती है। अधिक चिंता तुम्हारे शरीर की सुंदरता को भी नष्ट कर देती है। अधिक चिंता तुम्हारे शरीर में नाना रोग पैदा करती है। अधिक चिंता तुम्हें बीमार कर देती है। अधिक चिंता तुम्हारी प्रसन्नता को नष्ट कर देती है। अधिक चिंता तुम्हारे शरीर को कमजोर कर देती है। मैं जानता हूँ एक छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक मास्टर था, प्रिंसिपल था, बड़ा तेजो तर्रार था, माइक में धड़ल्ले से बोलता था और मैं हमेशा उससे बोलवाता भी था। बोलता था छत्तीसगढ़ की गली गली में असंगदेव के नाम का झंडा लहराएगा। खूब बोलता था और तमाम बोलता था, प्रिंसिपल था, प्रेम बहुत था। लेकिन उसकी अचानक पत्नी मर गई। जिस दिन से पत्नी मरी उसी दिन से वो अधमरा हो गया। बहुत दुखी रहता था, एकदम हंसना बंद, मुस्कराना बंद, खुश रहना बंद और उदास, निराश, डिप्रेशन। धीरे 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 1 साल बाद उसको लकवा अटैक हो गया। लकवा अटैक में 10 साल वो तकलीफ झेला, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आई तेल मालिश करने, जो मर गई थी। और मरी पत्नी को भी जिंदा होकर आ जाना चाहिए और 1 बोतल सरसों का तेल डाल के उसकी खोपड़ी पर मालिश कर देना चाहिए कि मेरा पति अच्छा हो जाए। फालतू टेंशन कर करके लकवा अटैक बुलाया है। जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता है, हंसता नहीं है, ठहाका नहीं लगाता है, याद रखना उसके शरीर में कोई ना कोई भयंकर रोग आने वाला है। हंसने की संपत्ति आपको मिली है। जय जय हो, जय हो, जय हो। इसलिए याद रखना, जो भी है, दुख है, सुख है, गरीबी है, मेरी है, पर हंसने से थोड़े गरीबी बढ़ जाएगी। हंस दो। अब जो हुआ सो हुआ, गुरु जी की दुआ, जो हुआ सो हुआ,
क्या करें बुआ, उड़ गया सुआ। इसमें क्या झंझट करना है, जो हुआ सो हुआ। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने घर में भी हंस दिया करो, और पति के साथ में हंस दो तो पति की 5 साल उम्र बढ़ जाएगी, और पड़ोसी के साथ हंस दिया तो पति की 10 साल उम्र घट जाएगी। खतरा दिख रहा है। और यदि अपनी पत्नी के साथ हंस दिया तो पत्नी बीमार नहीं होगी जल्दी, और पड़ोसिन के साथ हंस दिया तो पत्नी अधमरी हो जाएगी। ये हंसना भी कहाँ है, किसके साथ हंसना है, ये भी थोड़ा। नमक डालना है तो कहाँ डालना है, भात में डालना है कि खीर में डालना है कि सब्जी में डालना है, समझदारी होनी चाहिए। शक्कर सब्जी में डालना है कि शक्कर सेवई में डालना है, ये ज्ञान होना चाहिए।